वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज ये चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले गुना पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन जैसे कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है या 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई धनराशि है P, ठीक है, कोई धनराशि P है, समय T वर्ष लगता है, ठीक है, दर R% वार्षिक है और धनराशि X गुनी हो जाती है। क्लियर है? धनराशि कितनी हो जाती है? X गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लगाएं तो मिश्रधन कितना होगा? XP या PX, क्लियर है, बराबर P 1 + R/100 की घाते T। क्लियर है? अगर देखें तो P से P कट जाएगा, यानी 1 + R/100 इसकी घाते T बराबर होगा कितने के? X के, यानी X गुना हो रही है। अब आप यहाँ पे घातांक एवं करनी का कॉन्सेप्ट लगाएं और ये समय है इसको दुगना कर दें, 2T कर दें, तो 1 + R/100 और इसकी घात हमने कितना कर दिया? 2T। तो ये बराबर होगा कितने के? x² के। ये बराबर कितने के होगा? x² के। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ठीक है, समय लगता है 3 वर्ष, यानी T बराबर हुआ कितना? 3 वर्ष। ठीक है, समय कितना लगा? 3 वर्ष। R हमें कोई मतलब नहीं है R से, ठीक है, R से कोई मतलब नहीं है। हो कितनी रही है? X बराबर हो रहा है 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी हो रही है। हमें करना कितनी है? हमें 9 गुनी करना है, 9 गुनी करना है। आप यहाँ से देखें 3 की घात कितना है? 3 की घात कितना है? ये 3 की घात है 2, यानी 3 की घात 2, यानी x² हो रहा है। तो t की जगह हमने क्या लिखा था? 2t, यानी समय कितना लगेगा? अब 6 वर्ष। 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा? 6 वर्ष समय लगेगा। ये है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप कैसे करेंगे ये देख लें। आप कैसे करेंगे? आप ऐसा लिखेंगे कि 3p = p 1 + P 1 + R/100 की घाते 3, ठीक है, की घाते 3। P से P कट जाएगा, यानी 3 बराबर हुआ कितना? 1 + R/100 की घाते 3। हमें यहाँ पे करना कितना है? 9 करना है, यानी इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी 9 बराबर होगा 1 + R/100 की घाते 6, यानी समय कितना लगना है? 6 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने समय में हो पाएगी? समय लगा 5 वर्ष, हो गई धनराशि कितनी? 2 गुनी। करनी कितनी है धनराशि? 8 गुनी करनी है। क्लियर? 8 गुनी करनी है। अगर इसको लिखें तो हम 2 की घाते 3 लिखेंगे, 2 की घाते 3 लिखेंगे, यानी समय कितना लगेगा? 15 वर्ष। समय कितना लगेगा? 15 वर्ष। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। देखें, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों का यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए, यानी मिश्रधन जो है 3 सही 3/8 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, 3 से ही 3/8 को लिख सकते हैं हम 27/8। P बराबर होगा कितने के? P 1 + R/100 और इसकी घात कितनी है? कितना समय लग रहा है? 3 वर्ष। क्लियर है? 3 वर्ष। P से P कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 3/2। 3/2 की घात 3 बराबर 1 + R/100, इसकी घात कितना? 3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी दोनों घातें बराबर हैं, आधार बराबर हो जाएंगे। 3/2 बराबर हो जाएगा 1 + R/100 के। एक इस तरफ आएगा, यानी बचेगा 1/2, घटा देंगे,
बराबर कितना होगा R/100। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो R बराबर कितना आता है 50% वार्षिक, यानी समय क्या लगेगा 50% वार्षिक। जो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी 50% वार्षिक। समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको पहले हम T1 वर्षों का मिश्र धन देंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद T2 वर्षों का मिश्र धन देंगे और आपसे हम मूलधन दर या समय कुछ मूलधन दर या फिर ब्याज हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो पिछले वर्षों का मिश्रधन होता है वो अगले वर्षों के लिए क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है। हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या कि मान लेते हैं इस साल, अगर इस साल हमें कुछ ब्याज मिला है और जो हमारा मिश्रधन हुआ वो अगले साल के लिए हमारे लिए क्या होगा मूलधन होगा। क्लियर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। तो देखें 2 वर्ष का समय लगता है, कितनी हो जाती है 500। 2 वर्ष का समय लगा, धनराशि कितनी हो गई 500, ठीक है। अगर इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं P1 + R/100 और इसकी घातें लिखते हैं हम 2 बराबर ये होगा 500 के। क्लियर है, ये होगा 500 के, ठीक है। अब क्या है 3 वर्षों में हो रही है कितनी 540, ठीक है। 3 वर्षों में कितनी हो रही है 540। तो अगर यहाँ पे देखें P1 + R/100 की घातें 2 बराबर 500 है, हमें P1 + R/100 इसकी घात 3 दिया है, ये कितना है 540। अगर हम दोनों को भाग दे दें, मतलब अगर दूसरे इक्वेशन को इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, भाग दे दें तो भी हो जाएगा। P से P कट जाएगा, 1 + R/100 बराबर बचेगा 540/500। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो दूसरा आप देखें गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं P1 + R/100 इसकी घातें 2 गुणा 1 + R/100 बराबर 540। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 500, यानी इसको अगर हम 500 रख दें तो 1 + R/100 बराबर 540, यानी 500 गुणा 1 + R/100 बराबर कितना हुआ 540। अगर इसको सॉल्व करें तो 1 + R/100 बराबर कितना होगा 540/500, 540/500। ये 1 इस तरफ जाएगा, यानी R/100 बराबर बचेगा 1 घटाएंगे तो 540 में से 500 घटाएंगे, यानी 40/500। इतना क्लियर है, 40/500। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 8 बार, यानी R बराबर कितना हुआ आपका 8% वार्षिक। R बराबर क्या होता है 8% वार्षिक। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा लंबा कर लिया। अगला क्वेश्चन हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 3936, ठीक है। 3840 तो होती है कितने समय में 4 वर्षों में, 3936 होती है कितने समय में 5 वर्षों में। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब आप अंतर देख लें कि वर्षों का अंतर कितना है, कितने वर्षों का अंतर है 1 वर्ष का अंतर है, यानी हमें केवल 1 + R/100 रखना है, यानी 3840 ये मूलधन होगा अगले वर्ष के लिए। तो 1 + R/100 बराबर कितना होगा 3936। क्लियर है, 3936। अगर सॉल्व करें तो 3840 बटा में जाएगा, यानी 1 + R/100 बराबर कितना होगा 3936/3840। ये 1 यहाँ से इस तरफ जाएगा, -1 होगा, घटा देंगे हम। 3840 को घटाएं अगर 3936 में, तो R/100 बराबर होगा कितना 3936 में से 3840 घटाए, यानी कितना बचा 96/3840। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये होगा R बराबर कितना होगा 960/384। 960/384। इसको हमें सॉल्व करना है। 2 से काटें
2 से काटें कितनी बार कटेगा, 4, 8, 480। 2 से इसको काटें कितनी बार कटता है, 192, 192 बार। और 2 से काटें तो 240 बार कटता है। इसको भी 2 से काटें तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 बार कटता है। फिर 4 से काटें 60 बार, और 4 से काटें कितने बार, 24 बार। और आगे सॉल्व करें, दोनों 4 से काटे जाएंगे 15 बार, और ये 4 से 6 बार, यानी 15/6। 3 से काटें 5 बार, 3 से काटें 2 बार, यानी 2.5% वार्षिक, 2.5% वार्षिक आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर दिया होगा, दर हमें ज्ञात करनी होगी या फिर हमें मूलधन ज्ञात करना होगा, दर दी हुई होगी। तो समझना क्या है हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आप मान लें कि R% दर हमें लगती है 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए, समय के लिए। अगर आप साधारण ब्याज की गणना करें, साधारण ब्याज की गणना करें तो पहले साल R%, ठीक है, दूसरे साल भी R% और तीसरे साल भी R%, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये साधारण ब्याज की बात होगी। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो क्या होगा, पहले साल तो R% मिलेगा, ठीक है, पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरे साल क्या होगा, R% ब्याज हमें मिलेगा प्लस इस R का और R% मिलेगा, यानी R²/100% और ब्याज मिलेगा। ये दूसरे साल में अंतर आया। ऐसे ही अगर अगली साल हम पहुँचे तो इतना ब्याज जितना मिला है R% बटे R% और प्लस में R²/100, इतना तो मिलेगा आपको, और प्लस में इस पूरे का R% भी आपको मिलेगा। यानी अंतर जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाते हैं तो अंतर जो है वो बढ़ता जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के केस में। तो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखें, सवाल समझने की कोशिश करें। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 31 रुपये है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। ठीक है, दर क्या है आपकी 10% वार्षिक है और अंतर कितना है 31 रुपये है, समय क्या है 3 वर्ष का समय है। ठीक है, जब हमने शुरुआत में चक्रवृद्धि ब्याज समझाना शुरू किया था तो हमने बोला था कि अगर 10% को हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो हम इसको लिखेंगे 1/10। क्लियर, 1/10। अब समय कितना लगना है आपको, 3 वर्ष का समय लगना है। यानी कोई ऐसी संख्या जिससे कंटिन्यू 10 का 3 बार भाग जाए, एक बार दिया, जो आया उसमें फिर से दिया और जो आया उसमें फिर से दिया, यानी 3 बार भाग जाना चाहिए 10 का। ऐसी संख्या हमें चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या हो सकती है आपकी 1000। ठीक है, 1000 आपकी संख्या हो सकती है। हमने मूलधन कितना माना, 1000 रुपये हमने मूलधन माना, ये हमने माना है मूलधन 1000 रुपये। ठीक, अब यहाँ से अगर हम 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से हम साधारण ब्याज निकालें तो कितना होगा 30%। साधारण ब्याज निकालें तो 30% यानी कितना होगा 300 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा 300 रुपये। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें तो पहले साल हमें 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा आपको 100 रुपये मिलेगा और इसका 10% यानी 10 रुपये आपको और मिलेगा। तीसरे साल आपको कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये भी मिलेगा भाई, 10 रुपये भी मिलेगा और इस 10 का भी 10% यानी 1 रुपये आपको और ब्याज मिलेगा। अंतर कितने का आया, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका अंतर है, यानी कितने रुपए का अंतर आया 31 रुपये का अंतर आया। ये अभी हमने सॉल्व किया है। अब आप क्वेश्चन में देखें कितने रुपए का अंतर है, 31 रुपये का अंतर क्वेश्चन में भी है, यानी 31 बराबर 31 के तो 1 बराबर 1 के, यानी अपना जो 1000 था वो बराबर होगा कितने के 1000 रुपये के। क्लियर है, 1000 रुपये की, यानी जो हमारी धनराशि थी वो कितनी थी 1000 रुपये। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000 माना और आंसर 1000 ही आ जाए, आंसर कुछ और भी आ सकता है। मान लो यहाँ पे 62 रुपये होता, हमारा अंतर 31 आया, उनका क्वेश्चन में आंसर
या क्वेश्चन में अंतर 62 रुपये दिया होता तो यहाँ पे आंसर 2000 आता, या फिर यहाँ पे अंतर 15.5 दिया होता तो यहाँ पे 500 अंतर आता। तो ये समझने वाली बात है कि जो 1000 हमने माना था वही आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम माने वही आंसर आ जाए, आंसर कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये के बराबर होगा। इसको समझें आप, ठीक है। अंतर कितना दिया है भाई साहब, 2 साल का ब्याज दिया है और दर क्या है 8%। अगर हम 8% को भिन्न में बदलें तो ये कितनी होगी 8/100 यानी 2/25। क्लियर है, 2/25 यानी हम कोई ऐसी संख्या मान के चलते हैं जिससे 25 में जिसमें 25 से कितने 2 बार भाग जाए, तो 25 25 625। हमने मूलधन माना कितना 625 रुपये, मूलधन माना कितना 625 रुपये। अब अगर आपसे हम बोलें कि साधारण ब्याज निकाल के बताओ तो 2/25 यानी 50 रुपये पहले साल और 50 रुपये आपको दूसरे साल, ये आपको साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बोलें चक्रवृद्धि ब्याज निकालो तो पहले साल आपको 50 रुपये मिलेगा, ठीक है, दूसरे साल आपको 50 रुपये मिलेगा और इस 50 पे भी 8% यानी 2/25 और मिलेगा। तो अगर 2/25 करें तो 4 रुपये और ब्याज मिलेगा, ठीक है। अंतर कितने का आया, आप यहाँ पे देखें अंतर कितने का आया, तो यहाँ पे हमें ब्याज मिला कितना 100 रुपये और यहाँ पे ब्याज हमें कितना मिला 104 रुपये, ठीक है। अंतर कितने का आया 4 रुपये का अंतर आया और क्वेश्चन में कितने का अंतर है 8 रुपये के, यानी 4 बराबर हो गए 8 के, तो 1 बराबर हो गया 2 के और हमारा मूलधन कितना था 625। तो 625 जो है वो बराबर हो गया कितने के 1250 के, यानी आंसर कितना होगा अपना 1250 रुपये। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25 रुपये है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब मूलधन यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझें, मूलधन कितना है 10,000 रुपये दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि ब्याज की दर कितनी है। हमने मान लिया कि भाई 8% दर पे हमें ब्याज मिलता है, तो पहले साल यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, क्या साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। पहले साल 8% यानी 8/100, तो 100 आर पहले साल और 100 आर हमें दूसरे साल, इतना ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल हमें 100 आर मिलना है, ठीक है, दूसरे साल 100 आर तो हमें मिलेगा लेकिन इसका भी R% मिलेगा। तो अगर इसका R% निकालें, R/100 करें तो 100 से 100 कट जाएगा, गुणा R/100 अगर हम कर दें तो 100 से 100 तो कट जाएगा, यानी कितना ब्याज और मिलना है R² और मिलना है। अब आप देखें यहाँ पे 200 आर, यहाँ पे 200 आर प्लस R², ये हमारा ब्याज हुआ। अंतर कितना आया आप बताएं, अंतर कितना आया, R² का अंतर आया जो कि बराबर है कितने के 25 के, बराबर कितने के 25 के। तो R बराबर कितना होगा आपका 5%, यानी दर कितनी हुई आपकी 5% दर हुई। क्लियर है, 5% दर हुई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये हो गए आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर के आधार पर सवाल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का होगा। सवाल बहुत सरल है, 4,000 रुपये है, ठीक है, अंतर चाहिए हमें 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में। दर दी हुई है कितनी, दर दी हुई है आपकी 5% वार्षिक। तो यहाँ पे पहले हम 5% की दर से पहले साल निकालें, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20 यानी 200 रुपये साधारण ब्याज। दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना 200 रुपये मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल 200 रुपये तो मिलना है, दूसरे साल 200 रुपये मिलेगा और प्लस में इसका 5% और मिलेगा, यानी 10 रुपये हमें ब्याज और मिलेगा, ठीक है, 10 रुपये हमें ब्याज
और मिलेगा। अब आप सॉल्व करें इसको तो 200 ये बराबर हैं, अंतर कितने का बचा आपका 10 रुपये का अंतर बचा। ऑप्शन नंबर बी अंतर बचता है 10 रुपये का, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन और तरीके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।